हमारा प्यारा सा चैनल ट्रांसेंड फिजिक्स। तो चलिए हम लोग स्प्रिंग के सीरीज को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और प्लीज़ आपसे काइंड रिक्वेस्ट है कि आप स्प्रिंग सीरीज के हर पार्ट को देखें, ठीक है। जो इजी लगे वो भी ऑब्जर्व करें और जो टफ लगे उसे और ऑब्जर्व करें, क्लियर। और कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन बनाए रखें। कुछ लोगों में ये एक आदत है कि उनको लगता है कि यह चीज़ आता है, वो स्किप कर जाते हैं। सो प्लीज़ आप थोड़ा फास्ट करके देख सकते हो, ठीक है। फास्ट करके आप देखिए, लेकिन जरूर रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी जो हम लोग सवाल आपसे पूछने वाले हैं वो हमारा क्या है, ठीक है ना। तो वो हमारा स्प्रिंग, ये जो सवाल आएंगे ये इक्विलिब्रियम पर बेस्ड है, ठीक है। तो हमने दे दिया कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट कंडीशन है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, क्लियर। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पर बेस्ड है, ठीक है। समझ गए होंगे, मतलब यहाँ पे जो भी मासेस होंगे उनमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हम इस पूरे अभी के सीरीज में आपको स्प्रिंग बैलेंस अटैच करेंगे, ठीक है। और उस स्प्रिंग बैलेंस का स्केल रीडिंग देखेंगे, ठीक है। और आपसे पूछेंगे कि स्केल रीडिंग क्या है। जैसे बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल्स आप देखिए, ठीक है। मान लीजिए कि ये मेरा एक स्प्रिंग बैलेंस है ना, और ये बीच में हमारा ये स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है। यहाँ से होते हुए एक रूप इधर गया और यहाँ से होते हुए एक रूप इधर गया, ठीक है। आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ जाए। इधर हमारा एक ब्लॉक है 4 kg और इधर भी हमारा एक ब्लॉक है 4 kg। क्या क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? जरा ध्यान से देखिए, ये हमारा स्प्रिंग बैलेंस है, यही हमारा रीडिंग करने वाला है। इधर भी 4 kg, इधर भी 4 kg, और ये सिस्टम क्या है हमारा, इक्विलिब्रियम में। तो आपको बताना है कि यहाँ पे स्केल रीडिंग कितने केजी के इक्विवेलेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो स्प्रिंग बैलेंस है वो जो स्केल रीडिंग देगा वो कितने केजी के इक्विवेलेंट देगा, क्लियर। तो देखिए ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूँ ताकि आप समझ पाओ, ठीक है। तो ऑप्शंस है आपके, पहला देखिए 4 kg, क्या स्प्रिंग बैलेंस 4 kg मास रीडिंग दिखाएगा। ऑप्शन 2, क्या 8 kg का रीडिंग दिखाएगा। ऑप्शन 3, ठीक है, क्या ये एवरेज रीडिंग दिखाएगा 6 kg, या ऑप्शन डी कोई रीडिंग नहीं दिखाएगा 0 kg। तो जरा आप सोचिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हो। आपको करना क्या है, तो जरा ध्यान से सुनिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा। तो चलो, मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने आंसर सोच लिए होंगे, है ना। और देखते हैं कि किन लोगों का आंसर हमारे आंसर के साथ मैच करता है, मतलब किन की थिंकिंग हमारे थिंकिंग के साथ मैच करती है। तो पहले देखिए, हम लोग एक काम करते हैं, डी से नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। तो 0 kg नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ये कॉमन सेंस है, बिल्कुल, है ना। अगर आपके पास 0 kg आपका आंसर आ रहा है तो मतलब आपके पास कॉमन सेंस नहीं है। थोड़ा कॉमन साल्ट ज्यादा खाइए, ठीक है। अब खुद सोचिए, अगर ये स्प्रिंग है, मान लीजिए मैं स्प्रिंग हूं और मुझे अगर कोई इधर से खींचेगा, कोई इधर से खींचेगा, तो 0 रीडिंग मैं दिखा नहीं सकता, मैं टेंशन में आ जाऊंगा, है ना। तो स्प्रिंग एक्सटेंड करेगा, तो 0 रीडिंग आंसर हो नहीं सकता। अब इन तीनों आंसर्स को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो ज्यादातर लोगों ने आंसर, कुछ लोगों ने 8 kg भी सोचा होगा। तो देखो आप गलती कहाँ कर रहे हो, थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, ठीक है। अगर आप इस पूरे सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करो तो आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चलेगा। ये वाला जो स्प्रिंग है, तो देखिए इधर भी, चूंकि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इधर जो फोर्स लगेगा 40 न्यूटन, तो इधर जो टेंशन होगा वो टी, है ना। सो टी इज 40 न्यूटन। यहाँ पे भी आप देखिए 40 न्यूटन, तो यहाँ पे भी टी, तो टी की वैल्यू 40, तो ये भी टी, ये भी टी, है ना। क्योंकि यहाँ से एक रोप से कनेक्टेड है और यहाँ से भी एक रोप से कनेक्टेड है, और वो फिलहाल मासलेस है। अच्छा, अब जरा ध्यान से सोचिए, अगर इसकी बात करेंगे तो टेंशन तो 40 न्यूटन के बराबर है। तो अगर आप इस स्प्रिंग की बात करोगे तो इस स्प्रिंग में एक फोर्स लगेगा इधर 40 न्यूटन, एक फोर्स लगेगा इधर 40 न्यूटन। तो ज्यादातर लोग 0 सोच के, इसलिए भी 0 सोचा होगा कि सर नेट फोर्स तो 0 है,
तो ये आपके सोच के साथ गलत है, क्योंकि 40 लगेगा तो आप समझ ही हो ये स्प्रिंग अगर इस मोड में है तो ये स्प्रिंग एक्सटेंड हो जाएगा। क्लियर? तो जरा ध्यान से देखिए, ये स्प्रिंग एक्सटेंड हो जाएगा। तो अगर कुछ लोगों ने सोचा होगा कि सर 40 इधर 40 इधर तो नेट फोर्स 0, मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल था कि स्प्रिंग रीडिंग कितना दिखाएगा, तो एक्सटेंशन कितना होगा। ठीक है? और एक चीज आप याद रखिएगा, जो स्प्रिंग का डिफॉर्मेशन है वो उसके रिस्टोरिंग फोर्स पर डिपेंड करता है, अप्लाइड फोर्स पे उसका कोई लॉजिक नहीं सेट है। पहला बात तो आप ये क्लियर कर लीजिए, जिसमें डिफॉर्मेशन है तो 0 kg रीडिंग नहीं आएगा। दूसरा आप सवाल उठता है, ज्यादातर लोगों ने सोचा होगा कि सर 40 इधर 40 इधर, तो स्प्रिंग में जो नेट एक्सटेंशन आ रहा है वो इधर से 40 खींचा रहा है, इधर से 40, तो कुल टोटल 80 न्यूटन का एक्सटेंशन है। तो कुछ लोगों ने ये सोचकर भी आंसर दिए होंगे, है ना। कुछ लोगों ने सोचा होगा कि सर नेट 80 न्यूटन का एक्सटेंशन है, ठीक है, तो स्प्रिंग जो रीडिंग दिखाएगा वो 8 kg के इक्विवेलेंट दिखाएगा। अच्छा, जिन लोगों ने ये सोचा है वो भी गलत है। आपको पता होना चाहिए कि स्प्रिंग में एक चीज ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो देखिए, स्प्रिंग के बारे में एक चीज तो आप जानते हैं, अगर आप इधर लगाते हैं 40 न्यूटन का फोर्स, तो ये गलत फहमी में कभी मत रहिए कि सिर्फ स्प्रिंग इधर ही 40 न्यूटन लगाता है, ऐसा नहीं है। एक चीज आप जान लीजिए, जो आप फॉर्मूला लिखते हो रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू के एक्स, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, रिस्टोरिंग अगर एक्स एक्सटेंडेड है, चाहे वो आप स्प्रिंग को इधर की तरफ एक्सटेंड करो या इधर की तरफ एक्सटेंड करो या दोनों तरफ मिला के एक्स एक्सटेंड है, तो स्प्रिंग दोनों तरफ से हमेशा वही फोर्स लगाएगा। क्लियर? तो अगर स्प्रिंग एक्स नेट एक्सटेंडेड है, याद रखेंगे, अगर स्प्रिंग नेट एक्स एक्सटेंडेड है तो स्प्रिंग इधर से भी 40 लगाएगा, इधर से भी 40 लगाएगा। क्लियर? तो अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर यहां तो ठीक है 40 40, तो यहां पे क्या है, तो यहां पे भी स्प्रिंग 40 लगा रहा है, लेकिन चूंकि स्प्रिंग एक रिजिड बॉडी के साथ कनेक्टेड है, बहुत हैवी मास के साथ कनेक्टेड है, इसलिए इस पॉइंट का मूवमेंट आप ऑब्जर्व नहीं कर पाए। क्लियर? तो याद रखिएगा, ये जो फोर्स है, ऐसा कभी नहीं सोचना है कि स्प्रिंग का जो ओपन एंड है, फील करेंगे, ये जो स्प्रिंग का ओपन एंड है फोर्स सिर्फ उधर लगता है, ऐसा नहीं है। अगर स्प्रिंग का दोनों एंड ओपन है, ठीक है, वन साइड, ये कभी नहीं लगता। अगर दोनों एंड ओपन है तो स्प्रिंग दोनों तरफ से रिकवर करना चाहेगा। आप खुद भी चेक कर सकते हो, अगर आप किसी स्प्रिंग को इधर की तरफ एक्सटेंड किए, आप छोड़ोगे इधर आएगा, लेकिन आप एक्सटेंड इधर करो और आप छोड़ दो इधर, स्प्रिंग इधर जाएगा। क्लियर? तो एकदम तय है, ये जो फोर्स इज इक्वल टू के एक्स है। अब आप समझ गए होंगे कि ये 40 न्यूटन के बराबर ही एक्सटेंशन शो करेगा। सो रीडिंग जो आएगा वो आपका 40 न्यूटन के बराबर आएगा। तो यानी स्प्रिंग जो रीडिंग दिखाएगा वो 40 न्यूटन, कभी भी आप इसको 80 न्यूटन का एक्सटेंशन नहीं मानेंगे। क्लियर? तो ये जो फोर्स इज इक्वल टू के एक्स लिखते हो, रिस्टोरिंग फोर्स, ये दोनों तरफ का फोर्स हो सकता है। क्लियर? और सच में ये दोनों तरफ के फोर्स होते भी हैं। क्लियर? अच्छे से समझ में आ गया? तो जो भी आपकी रीडिंग आएगी वो होगी आपकी 40 न्यूटन की, और 40 न्यूटन जो है वो इक्विवेलेंट टू 4 kg फोर्स के बराबर है ना, 4 kgf है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए। आई होप कि ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक और हम लोग बेसिक सा सवाल करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो। तो एक और न्यूमेरिकल हम लोग एनालाइज करते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से फील आ जाए। चलिए देखते हैं। तो जैसे इस न्यूमेरिकल को आप एनालाइज कीजिए, ये हमारा एक स्प्रिंग है, यहाँ पे ये स्प्रिंग है, कंफ्यूज नहीं होना है, और वो एक पुली के साथ अटैच है। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारा मास है 4 kg, और यहाँ पे भी हमारा मास 4 kg। ठीक है, और ये सिस्टम इक्विलिब्रियम है। अब आप समझ गए होंगे क्या है ना, इतना तो आप समझ गए होंगे। क्योंकि ये 4 kg दोनों मिलकर इस पुली को नीचे की तरफ खींचना चाह रहे हैं, तो ये स्प्रिंग एक्सटेंड होगा। तो आपको बताना है कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। आपको बताना है कि स्केल रीडिंग क्या होगी। ऑप्शंस मैं दे देता हूं, आपको इस बार फिर से बताना है स्केल रीडिंग क्या होगी। 0 kg, बी 4 kg, सी 8 kg, डी नोटा। ठीक है, नन ऑफ दी एबव। अब आप आराम से सोचिए और बताइए कि क्या होगा। क्लियर? अच्छे से समझ में आ गया सबको? ठीक है,
तो आई होप कि सब लोगों ने अपना आंसर सोच लिया होगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, चलिए अगर आपने इसका आंसर सोचा है तो चलिए हम लोग भी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 40 है ना mg, यहाँ पे t, और ये तो 24/7 लगेगा 40, यहाँ पे भी t। क्लियर। अगर आप बहुत अच्छे से देखो तो ये t, तो ये भी t, ये भी t है ना। अगर आप इस पुली को एफबीडी बनाओगे तो पुली में इधर लग रहा है 40, तो पुली में इधर लग रहा है 40, तो पुली में एक्चुअली पुली इक्विलिब्रियम में है। तो अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट अपवर्ड फोर्स और नेट डाउनवर्ड फोर्स बराबर होगा, तो 40 40 80 है ना। और अगर आप इस पुली को देख लिए तो पुली को कौन खींच रहा है 80 न्यूटन से, समझ गए होगे। तो पुली किससे कनेक्टेड है यहाँ पे देखिए स्प्रिंग से, मतलब स्प्रिंग जो है वो पुली को 80 न्यूटन फोर्स ऊपर खींच रहा है। तो अगर आप स्प्रिंग पे आ जाएंगे, तो अगर आप स्प्रिंग को देखेंगे तो आप स्प्रिंग पे देखिए इधर की तरफ 80 लगेगा, इधर की तरफ 80 लगेगा, और दीवार छत जो है रूफ वो भी 80 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। क्लियर। तो स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा वो 80 न्यूटन के इक्विवेलेंट होगा। क्लियर। ये दीवार का है, ठीक है। तो स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा वो 80 न्यूटन के इक्विवेलेंट होगा। ऐसा मत सोच लेना 160। क्लियर। मैंने बार बार बताया कि ये दोनों फोर्स याद रखेंगे kx के बराबर है। क्लियर। तो कंफ्यूज नहीं होना, इसको 80 + 80 160 नहीं लिखना है, ठीक है। क्योंकि स्प्रिंग को जिधर से अगर ये एंड फिक्स है तो ये रिस्टोरिंग फोर्स में आप ये दिखाते हो, और अगर ये एंड फिक्स है तो रिस्टोरिंग फोर्स में ये दिखाते हो। क्लियर। अच्छे से समझ में आ गया। तो देखिए पुली पे लगने वाला फोर्स क्या है, तो देखिए ये स्प्रिंग पे लगने वाला फोर्स क्या है, तो ये पुली जो है 80 न्यूटन से इधर खींच रहा है, और ये जो रूफ है ऊपर की तरफ 80 न्यूटन से खींच रहा है। क्लियर। तो दोनों तरफ से सेम फोर्सेस हमेशा लगेंगे अगर स्प्रिंग मासलेस है तो, ठीक है। अब यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल ये उठता है कि ये जो रीडिंग दिखाएगा वो कितने के बराबर दिखाएगा। फटाक से सोच के बताओ, फटाक से कमेंट करके बताओ कितने के बराबर दिखाएगा। बहुत अच्छे, इसका सही आंसर होगा 80 न्यूटन। तो जो आपकी एक्सटेंशन होगी kx इज इक्विवेलेंट टू 80 न्यूटन। अगर जिनको इन पार्ट्स में डाउट है वो स्प्रिंग के बेसिक सीरीज को देखें, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो रीडिंग आने वाला है वो 80 न्यूटन के इक्विवेलेंट। और आप मुझे बता सकते हो 80 न्यूटन फोर्स कितना केजी के बराबर है, तो 80 न्यूटन फोर्स इज इक्विवेलेंट टू 4 kg। सो इट्स करेक्ट आंसर इज 80 न्यूटन फोर्स इज इक्विवेलेंट टू 8 kg। सो इट्स करेक्ट आंसर इज 8 kg। क्लियर। तो मुझे लगता है कि इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे।